हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस दरोगा का इसी साल में नोटिफिकेशन भी आएगा और इसी साल दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको उसका प्रीवियस ईयर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं 2000 ईस्वी से लेके अब तक के वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार दरोगा का, तो उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसी तरह अभी तक मेरा पार्ट 6 तक पहुँच गया। ये पार्ट 6 है और इस पार्ट 6 में हम चर्चा करेंगे 28/8/2012 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाएंगे। अभी तक आपने हमारे वो सब वीडियो अगर नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में से जाके वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 और 5 ये सब आप देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ये सब का है कब एग्ज़ाम किसका एग्ज़ाम कब हुआ है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 28/8/2012 पर। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृही गैस है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम है। तो ये है नंदा देवी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया। तो ये नेपियर के द्वारा विकसित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो FPS में पद्धति में द्रव्यमान की इकाई होती है, ये पाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। तो न्यूटन के ये गति के नियम ये हो जाएंगे सी 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि न्यूटन के जो 3 नियम हैं ये कौन कौन सा नियम है। तो ये है, न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, कौन सा पुस्तक, प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया है। गति के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है प्रतिक्रिया का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो ये होते हैं 746 वाट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में बाहरी की ओर कौन सा रंग रहता है। तो बाहरी की ओर, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल। हमारा अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट अपनी तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। तो ये होता है 180। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो ये होते हैं लेड के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सिरके में क्या होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चलन नहीं होता है, चलन नहीं करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीनी।
इसमें होता है कि इसे जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है हैबर प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये होता है अमोनिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमोनिया। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कांच के घोल सकता है, कांच को घोल सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ये है जो कांच को भी घोल सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ये हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। तो ये होता है जल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये शैवाल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल। तो ये गेहूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भूमि चरों में तृप्तम स्तनधारी है। तो ये है चीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीता। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। तो ये है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। हमारा अगला प्रश्न है थायराइड। थायराइड निम्नलिखित में अंग तंत्र का भाग है थायराइड। तो ये है अंतस्रावी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतस्रावी। हमारा अगला प्रश्न है साल्क टीका इसके लिए होता है, यानी कि साल्क टीका किसके लिए होता है। तो ये पोलियो के लिए होता है। जो पोलियो में जो टीका यूज होता है उसको साल्क टीका कहते हैं, साल्क टीका। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक कौन है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैरोटीनॉइड। हमारा अगला प्रश्न वनस्पति तेल में होता है। वनस्पति के तेल में क्या होता है। तो एकल असंतृप्त वर्षा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकल असंतृप्त वर्षा। हमारा अगला प्रश्न है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो ये मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ये विटामिन ए आवश्यकता है स्वस्थ दृष्टि के लिए, विटामिन ए। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है। टीएलडी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, .COOP। हमारा अगला प्रश्न है एनआईसी कार्ड है। एनआईसी कार्ड क्या है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ता है, इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ता है एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड। हमारा अगला प्रश्न है संगणक की गति इसमें व्यक्त की जाती है। संगणक को ये बिट्स में गणना करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेल ये ग्रीस में हुए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। तो ये किए फेल्प्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें से जीता। तो ये शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से हैं। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरवानी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, जिसे बुर्ज खलीफा कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसकी 828 मीटर ऊंचाई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय ये वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। तो भारत में सबसे लंबा पुल ये बिहार का है, बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य। तो ये है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा में देखा जाए तो ये है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, डीवीडी। डीवीडी में भी का अर्थ होता है। तो भी का अर्थ होता है वर्सटाइल, वर्सटाइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, रैम, RAM, रैम में ए का क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्सेस। हमारा अगला प्रश्न, एक टिकट के PNR में पी किसके लिए होता है? तो ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैसेंजर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ये है ऑस्टिन के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्टिन। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द थ्री। पुस्तक है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक कौन लिखा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेतन भगत। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये चेतन भगत लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक ये रखा गया ओपरा विनफ्रे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ओपरा विनफ्रे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक का स्थापना कौन था? ग्रामीण बैंक का स्थापना कौन किया था? ये मोहम्मद यूनिस 2000 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? तो ये हुआ पुणे में 2010 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? रिसर्च इन मोशन ये ब्लैकबेरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ब्लैकबेरी। हमारा अगला प्रश्न है, सुंगलू सीमित किसके लिए नियुक्ति की गई थी? सुंगलू सीमित किसके लिए
नियुक्त की गई थी? तो ये की गई थी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। शुंगलू समिति 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए ये नियुक्ति की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, बायोडीजल किनसे बनता है? तो बायोडीजल ये घास से बनता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स ये यूएसए में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये है बरगद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा 4 शेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर। हमारा अगला प्रश्न है, ये 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1923 में पाकिस्तान नाम दिया? तो ये दिए हैं रहमत अली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रहमत अली। 1932 में पाकिस्तान नाम दिए रहमत अली। हमारा अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? तो ये 22 भाग होते हैं। हमारे ये संविधान में 22 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियाँ होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में, दोहरी नागरिकता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या? तो ये स्वतंत्रता से अधिकार, ये आर्टिकल 19 में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में है। हमारा अगला प्रश्न है, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ, यानी कि आरटीआई कानून किस वर्ष आया? तो ये 2005 में आया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये स्पीकर, लोकसभा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, यानी कि ज़्यादा दिन तक रहा? तो ये रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1662 तक रहा। ये 12 वर्ष तक रहे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ये राष्ट्रपति रहे और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायत को सर्वाधिक दर्जा दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ये 73वां संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। नमक सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत जिसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो भारत में मईका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मईका। हमारा अगला प्रश्न, रबी की फसल की कटाई का महीना। रबी का तो ये मार्च। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्च। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है एवं कटाई जो होता है ये फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक होती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकने के समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और प्रमुख फसल होती है गेहूँ, जौ, चना, मसूर और सरसों आदि। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान रहा है? तो ये 25%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? तो ये है 7000। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी। तो ये इम्फाल हो जाएगा। पणजी गुजरात का हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सारनाथ स्तूप है ये वाराणसी में स्थित है और ये 7 मील पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध का प्राचीन तीर्थ है, जहाँ ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध ने प्रथम उपदेश यहाँ पे ही दिए थे, सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यहाँ स्थित धम्मेक स्तूप का निर्माण 500 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया है, वाराणसी में। तो सारनाथ स्तूप कहाँ है? ये वाराणसी में। हमारा अगला प्रश्न, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते हैं? तो ये झारखंड में रहते हैं। जनजाति ये मुंडा कहाँ रहते हैं? तो ये झारखंड में रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? तो ये सैगोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैगोन, जो वियतनाम में सबसे बड़ा शहर है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में कितना आगे पीछे है? तो ये 5.5 घंटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5.5 घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, फिनलैंड की संसद कहलाती है? तो ये फिनलैंड की संसद कहलाती है एडुस-कुस्ता। एडुस-कुस्ता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये है गुलाब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुलाब। हमारा अगला प्रश्न, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक तो ये हो जाएगा सोने का शेर, और इसमें कौन सा शेर है? शेर का नाम है बब्बर शेर। शेर को बब्बर शेर कहते हैं और ये है सोने का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराह है ये यहूदी धर्म का है।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तोहरा है ये यहूदी धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मैरी कॉम भारतीय महिला मुक्केबाज है तथा 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक तथा 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। हमारा अगला प्रश्न ग्रीन पार्क कानपुर स्थान इस किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क कानपुर ये क्रिकेट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह क्या चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये क्या था? यंग इंडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा हो जाएगा रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुपया। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार ये बांग्लादेश से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न एशिया में होते हुए भी यह देश यूरोप संघ का एसोसिएट सदस्य है। तो ये है तुर्की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुर्की। हमारा अगला प्रश्न है एशिया में कितने देश हैं? एशिया में 48। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में 48 देश, जबकि सर्वाधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका द्वीप में 54 द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में दूसरे राज्य में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो ये मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल सिब्बल। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हुई है? तो ये देव आनंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देव आनंद। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कोलाबेरी डी गीत, जो कोलाबेरी जो था ये गीत जो यूट्यूब पर बहुत लोकप्रिय हुआ, ये किस भाषा के लिए है? तो ये है तमिल के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।